तो ग्राफ्टिंग इज इक्वली गुड, ऐसा नहीं ग्राफ्टिंग ऊपर होना, लेकिन ग्राफ्टिंग वाले जब प्लांट्स आते हैं सर वो बिल्कुल नीचे से उसकी ग्राफ्टिंग होती है, वो फिर वो जब लगाते हैं तो बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि नॉर्मली अभी जो लेते हैं नर्सरी से तो उसमें 1-2-3 इंच का मार्जिन है ऊपर, नहीं तो 9 इंच नहीं, उसमें 6 इंच के ऊपर नहीं, 2-3 इंच के ऊपर ग्राफ्टेड होती है, उसको लगाएं कैसे? नहीं। चलो वो तो देखना पड़ेगा, आप प्लांट सेलेक्ट करते वक्त। बाकी देखो एक एक फ्रूट में होते हैं 800 से 1200 बीज। जब बिल्कुल पक जाए उससे बीज निकालो ना, जब पक जाए फ्रूट बीज निकालो, उसको जरा करके रखो 30-40 दिन के लिए, या तो रेत में रखो या फिर फ्रिज फ्राज में रखो, फिर लगाओ जैसे सेम में रखते हैं। आज की डेट में आप 1 लाख सीडलिंग तैयार कर दोगे तो मैं बिकवा दूंगा सीडलिंग। कश्मीर से जितना ऑर्डर दे दो अब तो कश्मीर से पर रेट पर बढ़िया है ना, रेट पर बढ़िया है। 40 पैसे बस 40 रुपए 40 रुपए एक सीडलिंग का है, ज्यादा है ना। 40 लगभग 200 रुपये तो दूसरा आपको। मैं तो डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया बोलता हूँ, 2 कटिंग वाला ही है। कटिंग वाला इसलिए क्योंकि रूट सिस्टम बड़ा मुश्किल है उसको, पर अब आपको इतने कटिंग के नहीं मिलेंगे। जितनी अब डिमांड हो गई है उस हिसाब से पूरे नहीं होंगे। नहीं कुछ ना उसमें भी ना अभी कुछ ऐसे, इसमें क्लाइमेट का भी रोल है, उसमें ना सड़ने शुरू हो गई। एक तो उसमें हो सकता है पैथोजन का लोड भी ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा ना कई बार हम लोग वाटर ही नहीं मैनेज पाते हमारे, हम सोचते हैं इसको पानी चाहिए वो सड़ जाती है, एक्चुअल में चाहिए इसको नमी है, नमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी देने की। अगर ग्राफ ऊपर है भाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर उसमें भी कॉलर रोड की प्रॉब्लम आ रही है ना, फाइटोफथोरा वाली आ रही है ग्राफ वाले प्लांट्स में। तो ठीक है यार, मैं इनको बुलाता हूँ, थोड़ी सी बीमारियों की बातचीत कर लें, और इन्होंने जो नोटिस मेरे तो हमें भी इनफैक्ट और नॉलेज पता चली उसके प्रोडक्शन के बारे में। तो जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो है पैथोलॉजी पे, जो मेनली डिजीजेस से रिलेटेड है। तो मोस्टली जो अगर हम देख रहे हैं कीवी में जो मेनली डिजीजेज आ रही हैं, अगर मैं जड़ों से बात करती हूँ तो एक तो यूजुअली जो हम जैसे बात कर रहे हैं कि कश्मीर से हमारा प्लांटिंग मटेरियल आ रहा है, तो उसमें क्राउन वॉल की प्रॉब्लम आ रही है जो अब हमें मिलनी शुरू हुई है। वो आपके बैक्टीरिया से होती है, एग्रोबैक्टीरियम क्यूबिटेशन से। तो जब भी इस तरह से हम कोई भी प्लांटिंग मटेरियल ला रहे हैं तो उसको अपने ऑर्चिड में लगाने से पहले हमें उसको अच्छी तरह उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, या आप कह सकते हो जैसे साफ हो गया जिसमें कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के, उसमें हमें प्रॉपर्ली उसको डिपिंग करके फिर ही अपने उसमें प्लांटिंग मटेरियल लगाना चाहिए। हाँ जी। इसमें जैसे आपका है अगर हम कंपेनियन लेके चलते हैं जिसमें आपका कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब है, तो हमारा 0.25% 250 ग्राम्स पर 100 लीटर ऑफ वाटर हो गया, तो 500 ग्राम हो गया आपको 200 लीटर वाले उसमें। तो एटलीस्ट आपको 1.5 आवर तक डिप करके फिर इसको प्लांटिंग मटेरियल को लगाना चाहिए। और ये जो क्राउन बॉल है उसमें मेनली है कि बॉल्स बड़े बड़े गांठें बनी हुई है क्राउन पोर्शन में, तो ये बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम इन्फेक्टेड सीडलिंग अपने उसमें लेके जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन और फैलेगी। तो मेन ये है कि अगर हमें इस तरह से मिलता भी है प्लांटिंग मटेरियल तो उसे या तो हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बट अगर हमने कोई और प्लांटिंग मटेरियल लाया तो उसको डिप करके ही हमें प्रिकॉशंस लेके ही लगाना चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे तो 25 साल के पौधों में आई प्रॉब्लम। हाँ जी, वो सर सेकंड प्रॉब्लम जो अभी हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो रूट रॉट की प्रॉब्लम आ रही है। तो रूट रॉट भी आपके यहाँ पे 2 तरह से आ रहा है। जो कॉलर पोर्शन में आ रहा है वो आपका फाइटोफथोरा से हो रहा है, और वो ज़्यादातर उन एरिया में ज़्यादा आ रहा है जहाँ पे ठंडा तापमान है और मॉइस्चर ज़्यादा है। और दूसरी जो प्रॉब्लम जो दूसरा रूट रॉट है वो आपका फ्यूजेरियम से है, जहाँ पे आपका गर्म इलाके में अगर आपको दिख जाएगा कि जड़ें आपकी सड़ चुकी हैं, और अगर आप उसको बीच में से तोड़ के देखोगे तो जो उसका मेन वैस्कुलर बंडल है वो ब्राउन हो चुका है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लक्षण है ये आपके फ्यूजेरियम रूट रॉट के है। तो इसके लिए जो अगर हम मेन मैनेजमेंट जो वो ले सकते हैं वो कि हमें इसमें ड्रेंचिंग करनी है कार्बेंडाजिम की, जो कि 0.1% हो गया 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में, या अगर हम कह सकते हैं 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में अगर आप वो ड्रम बना के यूज़ करते हो। और दूसरा इसमें हम एक और केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका कैब्रियोटॉप है, जो कि 0.2% के हिसाब से उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं।
तो वो आपका आता है 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में, या अगर आप 400 ग्राम डालोगे तो 200 लीटर पानी में डलेगा। ये फिजेरियम रूट रॉट के है। और जो पहला वाला आपका जो फाइटोप्थोरा रूट रॉट है उसमें है कि कॉलर पोर्शन में आपके यूजुअली जो है वो सड़न शुरू हो रही है, और अगर आप देखोगे तो वहां से पानी निकलना या नरम हो जा रहा है या ब्राउन हो जा रहा है। अगर आप उसको ब्राउनिंग उठाते हो तो वो काला सा भी आपको दिखने लग जाएगा। तो ये जो है ये दूसरे फफूंद से हो रहा है, वो आपका फाइटोप्थोरा है। तो इसके केस में जो भी हमने ड्रेंचिंग देनी है वो हमने देनी है मेटल एक्सेल की या रिडोमिल एमजेड की या रिडोमिल गोल्ड करके आता है। तो ये आपकी 0.25% के हिसाब से है, जो कि 250 ग्राम आपका हुआ 100 लीटर में, या आपका 500 ग्राम हुआ आपका 200 लीटर पानी के हिसाब से आपने उसमें ड्रेंचिंग करनी है। इसमें एक चीज हमने ध्यान रखना है कि अगर आप लक्षण अच्छी तरह पहचान लोगे तो दोनों जो बीमारियां ऊपर के जो अगर लक्षण है तो दोनों में एक जैसे हैं कि पत्ते आपके सूखने शुरू हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो आपको लगेगा कि पीछे से ब्राउनिंग शुरू हो चुकी है, मतलब पत्ते टहनी आपकी सूखनी शुरू होगी, पत्ते आपके कम लगेंगे और उनका कलर भी डिफरेंट होगा। तो दोनों के लक्षण तो सेम है, बट मेन है एक को आपको कॉलर पोर्शन से बचाना है तो वो फाइटोप्थोरा की प्रॉब्लम है, और एक आपकी जो मेन मिट्टी में आएगी वो आपकी रूट रॉट की है। और फाइटोप्थोरा जो यूजुअली है वो आपका जहाँ पे आपका थोड़ा ठंडा तापमान है और मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे, ये मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक इकट्ठा होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और प्रिकॉशनरी मेजर हमें रिडोमिल पहले कर देनी चाहिए, कब कर देनी चाहिए? रिडोमिल फाइटोप्थोरा के केस में तो आपको पहले कर देनी चाहिए। और जैसे अगर आजकल आप कर सकते हो उसको थोड़ा आप स्क्रैप करके उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा सकते हो जहाँ पे कॉलर पोर्शन में अगर प्रॉब्लम है। तो मेन तो इसमें दोनों बीमारियों में ये है कि आपको पानी नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए अपने उसके ट्रंक के आसपास ना। तो क्योंकि सर कह रहे थे कि मॉइस्चर चाहिए उसको, बट वो इतना नहीं चाहिए कि आपको पूरी अच्छी तरह उसको गीला करके रखना है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां उसी से ज़्यादा फैल रही है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक खड़ा हो रहा है, तो उसी वजह से ये बीमारियां दोनों फैल रही हैं। ये तो आपके रूट रॉट की प्रॉब्लम का दोनों का वो था। फिर एक और प्रॉब्लम जो हमारे आजकल देखी जा रही है, इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम भी आ रही है जो गर्मियों में ज्यादा आती है, जिसमें व्हाइट कलर की फफूंद की ग्रोथ पत्तों पे दिखाई देती है। फंगस आ रही है? हाँ जी, फंगस आ रही है। वो आपकी पाउडर मिल्ड्यू वो यूजुअली ड्राई कंडीशंस में और वार्म कंडीशंस में ही आती है। नहीं, इसमें जो पाउडर मिल्ड्यू है इसमें ड्राई कंडीशंस ही चाहिए होती है। तो उसमें आपका जो मेन जो फंगिसाइड्स यूज होते हैं वो आपके हेक्साकोनाजोल काफी इफेक्टिव आता है और कार्बेंडाजिम भी इफेक्टिव आता है, तो इसको आप ऑल्टरनेट करके आप उसकी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर हम मोस्टली अपने फ्रूट्स में जो देख रहे हैं वो है कि हम अगर फ्रूट्स तोड़ लेते हैं तो उसके जैसे सर बोल रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर स्टेज पे तोड़ना चाहिए, उसके बाद उसमें राइपनिंग के बाद वो मतलब पकने लग जाता है। जब हम पकने की बात करते हैं तो उसमें कई आधे हमारे फ्रूट्स होते हैं जो खराब होने शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे रसगुल्ले की तरह टाइप के बन जाते हैं। तो उसमें भी ये है कि हमें जब हार्वेस्टिंग से पहले हमें उसमें स्प्रे करना चाहिए, जो कि आपका कार्बेंडाजिम का स्प्रे है। वो मोस्टली जो बीमारियां आ रही हैं वो आपके एक तो आ रही है बॉटराइटिस से, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नरम सा हो जाता है, वाटरी टाइप बन जाता है। तो अगर हमने पहले, और ये जो बॉटराइटिस है ये आपको स्टार्टिंग में अगर हमने स्टेम मतलब पोर्शन से तोड़ा है तो उस टाइम आपको ये मतलब ये फंगस नहीं दिखाई देती, बट जैसे जैसे फ्रूट आपका राइप मतलब मेच्योर होता जाता है वो फंगस उसमें अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और उसकी न्यूट्रिशंस को लेके वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसके लिए भी अगर हमें प्री हार्वेस्ट स्प्रे देना चाहिए, वो भी आपका कार्बेंडाजिम का आप दे सकते हो। ये कार्बेंडाजिम का अगर आप स्प्रे देते हो तो एक और इसमें बिफोर मॉनसून होना चाहिए। हाँ जी, हार्वेस्टिंग से पहले देना चाहिए आपको। मॉनसून तो बहुत पहले आ गया ना, जिस टाइम आपने हार्वेस्ट जैसे सर आपने हार्वेस्ट किया ना उससे आप पहले दे सकते हैं इसको स्प्रे। मतलब जितना फ्रूट आपका मेच्योर, इनिशियल स्टेजेस पे आपको ये सिम्टम्स इसके नहीं दिखाई देंगे, बट जैसे मेच्योर होगा तब ये दिखाई देंगे। और एक और इसमें जो हाँ जी, तो मेनली ये है कि जब भी आपके फ्रूट में कोई भी किसी तरह से घाव लगता है, जैसे हम तोड़ते टाइम उसको पूरा उससे स्टेम से तोड़ देते हैं, तो हम उसके लिए वूंड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पैथोजन उसमें एक्टिवेट हो जाता है।
और एक और जो रिसेंटली हम लोगों ने एक और वो देखा है, तो मोस्टली एक कैंकर की प्रॉब्लम भी आ रही है, जो कि बॉटरस्फेरिया की कैंकर की प्रॉब्लम है, इसके स्टेम पे आ रही है। तो वो उसके लिए भी है कि आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर आपको दिखे कि इरप्शंस आपको दिख रहे हैं कि स्टेम के पोर्शन में वो थोड़े इरप्ट हो गए हैं, कुछ आपको दिख रहा है कि वो इरप्शन सी आ गई है और उसमें से कुछ निकलना शुरू हो गया, तो वो आपके कैंकर की प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी है कि आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हो, और आजकल डोमेन सीजन में उसको स्क्रैप करके भी आप उसका फेस लगा सकते हो उन पोर्शंस पे। मोस्टली अभी तक तो यही वाली बीमारी है हमने यहाँ पे जो देखी है। हाँ जी, तो मेन इसमें सबसे ज़्यादा आपकी रूट रॉट की प्रॉब्लम है, वो भी आपके फाइटोथोरा की भी मिल रही है और हमें फ्यूजेरियम की भी मिल रही है। दोनों तरह की रूट रॉट हमने दी है, पर अभी हमने जो मेनली काम किया वो फ्यूजेरियम रूट रॉट पे किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्चिड में हमें यही प्रॉब्लम मिल रही थी हिमाचल में। और कोई अगर आपके उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रूनिंग के बाद भी कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की? हाँ जी, पूरी चेंज करके? हाँ जी, प्रूनिंग के बाद भी कर सकते हैं आप। मेन क्योंकि वो होता है कि आपको वुंड कैंकर से बचाने के लिए है कि आपको वुंड्स, जैसे आपने वुंड क्रिएट कर दिया प्रूनिंग के बाद, तो हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 24 आवर्स के अंदर आपको स्प्रे करना होता है, तो उससे कैंकर की प्रॉब्लम कम आती है। क्योंकि इसमें डायबैक की और कैंकर की प्रॉब्लम भी दिखनी शुरू हो गई है बॉटरस्फेरिया की वजह से। ये जो उसे लायक है हाँ जी, ये कैंकर की प्रॉब्लम। हाँ जी, ये लेंटिसेल होते हैं ना, ये फटने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा वो देखा ये किस चीज में? हाँ, ये कैंकर की प्रॉब्लम खासकर जो सीधी धूप पड़ती है ना, धूप पड़े जैसे। और ये वाला पैथोजन बेसिकली है शेर। नहीं, ये बस इसके ऊपर जाली थी, 4-5 दिन पर वैसे चूना करते हैं ना, कि चूने में थोड़ा सा तेल डाल के ना, चूने का फायदा ये होता है कि जो केल में पड़ती है वो इसका रिफ्लेक्शन बार उससे और कैल्शियम भी ये की प्रॉब्लम तो आई नहीं। हेलिंग भी होती है ना, ओला पड़ जाती है एक बार हमारे पूरे छसले उड़ गए थे पूरे। नेट तो डाल रख रखे एक शेड नेट होता है। ये डॉक्टर राकेश आपको कैंकर वाली फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जो भी रिसेंटली ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का डोज किया इसमें हम 250 ग्राम डालते हैं 100 लीटर पानी में 0.25 लीटर के साथ। और मेनली जो अगर आपकी कॉलर और की प्रॉब्लम है ना, उसमें हमने कार्बेंडाजिम की ड्रेंचिंग नहीं करनी है, नहीं तो वो फाइटोफोरा वाली प्रॉब्लम उससे और बढ़ जाती है। तो मेन ये है कि आपको ये देखना है कि अगर इस तरह से कोई भी पौधा दिख रहा है तो आपको प्रॉपर्ली देखना है कि उसमें कॉलर रॉट की प्रॉब्लम है कि रूट रॉट की प्रॉब्लम है। कॉलर रॉट वाले प्रॉब्लम में हमें रिडोमिल एमजेड या यूनिलेक्सिल एमजेड की वो ड्रेंचिंग करनी है, और फ्यूजेरियम रूट रॉट के केस में हमें कार्बेंडाजिम की ड्रेंचिंग करनी है। फ्रूट फ्लाई का डॉक्टर नहीं, ये जो इसका हमें वो आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि इसमें कौन सी उसकी प्रॉब्लम आ रही है? जब उसकी खोज करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, एक तो जो रूट रॉट की प्रॉब्लम है ना, मेनली आपको रूट्स जो पोर्शन है वो आपको सड़े हुए दिखेंगे, और मोस्टली ऊपर के दोनों की जो सिम्टम्स है वो सेम है, बट कॉलर रॉट वाली प्रॉब्लम है जो फाइटोफोरा के वो कॉलर पोर्शन पे सड़ा होगा, ग्राफ्ट यूनियन के पास। जैसे जब इसी फल लगता है उसी वक्त बता देगा अब इस पे क्या प्रॉब्लम है, उसके पत्ते निकलेंगे। उसका क्या इलाज है? चिकनी मिट्टी से तो दोनों ही बीमारियां बढ़ेंगी आपकी कॉलर रॉट से। तो लगाइए कुछ नहीं, आप गोबर डालते हाँ, पत्ते नहीं, पत्ते हल्के होंगे ना, ये बंद हो जाएगा, ये बीमारी है। नहीं, ऊपर से बोला शुरू होता है ना, तो ये आपकी कैंकर की प्रॉब्लम है, डायबैक की। ये आपके एक तो कोलिटोट्राइकम की वजह से हो रहा है, और दूसरा बॉटरस्फेरिया ये वाला कैंकर है। उसमें क्या कर रहे हैं कि हमने जैसे प्रूनिंग कर दी, उसके बाद हमें इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या बोनो मिक्सचर का, तो वो डायबैक की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी ऊपर से। तो मेनली हम प्रूनिंग करते हैं और हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो कैंकर जो विटामिन कैंकर वाली फंगस है वो उससे एंटर कर जाती है।
वगैरह कैसे थोड़ा आगे छोटे-छोटे प्लांट्स हैं उसमें देख आपने तो नहीं भेजे थे मुझे फोटो? हाँ जी आपको नेमाटोड के फोटो भेजे? नहीं वो आपको तो नहीं भेजे थे, लेकिन अभी हमने प्लांट्स देखे थे उसमें छोटे ये कर लेंगे कब बात। दे रखे ठीक है, बीमारी से संबंधित कोई समस्या हो तो आप बातचीत कर सकते हैं मैडम से। बीमारी प्लीज डॉक्टर राकेश। थैंक यू सर। जैसे सर ने भी बताया था कि कीवी में ज़्यादा कीट नहीं आते हैं, है ना? तो लेकिन अब जो थोड़ा सा टाइम बदल रहा है और थोड़ा सा जैसे मौसम हमारा गर्म होता जा रहा है, तो थोड़े से कीट हमारे को दिखना शुरू हो रहे हैं। हमने अपने इंडस्ट्री में नोटिस किया, फार्मर्स के भी बहुत फोन आते हैं, और उसमें जो मुख्य कीट है वो फल मक्खी आ रहा है। तो फल मक्खी से आप शायद जानते हैं, फल मक्खी को आपने कभी खीरा देखा होगा, आप काटते हैं अंदर से सुनियाँ निकलती हैं, टेढ़ा लगा होता है ना जी। गुआवा जब अमरूद खाते हैं आप, काट के देखते हैं सुनियाँ निकलती हैं अंदर से, आम में भी निकलती हैं, ठीक है जी। तो ये फल मक्खी का काम है। तो ये पहले माना जाता था कि फल मक्खी जो है कीवी में कोई अटैक नहीं करती, करती भी नहीं थी, वैसे कोई नोटिस नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो काफ़ी हेयरी है, इसमें थोड़े से बाल जैसे होते हैं, तो उसकी प्रेफरेंस नहीं होगी वैसे, ठीक है जी। लेकिन जैसे कीवी की फसल लेट मेच्योर होती है ना, सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक जाके वो हम फल तोड़ते हैं, तो उसके आसपास अगर फल मक्खी है और कोई फल ना हो उसको अंडे देने के लिए, तो वो कीवी को भी अटैक कर लेती है, फिर वो उसको होस्ट बना लेती है अपना, तो उसमें भी उसने अंडे देना शुरू कर दिया है। तो वैसे तो कीवी के फल के अंदर अगर अंडे हैं तो आपको बाहर से पता नहीं लगेगा उसका। जैसे हम खीरा देखते हैं, कभी टमाटर में भी देखते हैं, टमाटर में भी अंडे होते हैं ये उसमें, लेकिन बाहर से देखने को पता नहीं लगता कि इसमें अंडे होंगे या फल मक्खी ने अटैक किया कि, बल्कि कीवी में तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा। काट के देखेंगे हम बाद में, तब लगता है हमें पता कि इसमें सुनियाँ आ रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए वैसे तो देखिए, आप जैसे सितंबर के आसपास जब फल इतना बड़ा हो जाता है या उससे पहले आपको फल मक्खी का ट्रैप लगाना है। आपने सब्जियों में लगाया हुआ कभी फल मक्खी ट्रैप लगाया किसी नहीं? सेब में भी फल मक्खी आ रही है, सेब में भी आ रही है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चला हुआ था यूनिवर्सिटी में, उसकी जो पैकेज प्रैक्टिस बनी है ना, बुक बनती है जो, जिसमें सारे कीट और बीमारियां, सारे प्रैक्टिस उसकी फूड साइंस की, और वो वेबसाइट पे है, ठीक है जी। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देखना पड़ना आपने, उसमें फल मक्खी का भी ऐड किया हुआ है इस बार। और ये फल मक्खी जो है, जो फल में आने वाली मक्खी है, ये अलग किस्म की है, जो सब्जी में आती है वो अलग किस्म की है थोड़ी सी। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, खीरा, घिया, कद्दू वगैरह, ये वाली मक्खी थोड़ी सी अलग होती है। और जो फलों में आती है, चाहे वो कीवी है, अब इवन हमारे पीच, प्लम, इनमें भी आ रही है फल मक्खी। आड़ू में तो थी पहले से, आड़ू की तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे हिमाचल में कि फल मक्खी आती है, इसलिए हम गर्मियों की जो फसल है वो नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कि सर्दियों वाली फसल लो आप। लेकिन कीवी का तो एक ही बार फसल आएगी, तो उसके लिए आपको फल मक्खी का जो ट्रैप होता है वो आपको लगाना है। और जैसे मान लीजिए आपने हमारा बगीचा देखा है ना, आज सुबह आपने देखा था, इसमें कम से कम आपको 4 फल मक्खी ट्रैप लगाना है, इतना बड़ा एरिया होगा 4 फल मक्खी। वो बहुत महंगा नहीं होता, हमारे विभाग में आप आएंगे नीचे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। 100 रुपये का एक ट्रैप होता है, और उसको बिल्कुल जिस तारे लगी हैं, ट्रेलिस बना है जैसे, तो ट्रेलिस पे जैसे जैसे वो टहनी चल रही है, उन तारों पे आप एक मान लीजिए एक यहाँ टांग दिया, एक बीच में टांग दिया, एक इस तरह से उसको बिखेर के 4 ऐसे ट्रैप आपने हैंग करने हैं। अच्छा, फल मक्खी ट्रैप का फायदा क्या होता है कि जो अंडा तो देती है ना मादा मक्खी, लेकिन ये जो ट्रैप है ये पकड़ता है नर को, ठीक है। इसमें खुशबू होती है, सेंस स्मेल होती है, जो नर मक्खी है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वो उस डब्बे के अंदर जिसमें हमने वो स्मेल वाली टिक्कियाँ डाली होती है, उसके अंदर हमने जहर भी लगाया होता साथ में, तो वो जो स्मेल है उसको वो नर जो है वो खाता है, चाटता है उसको टिक्कियाँ वगैरह, ठीक है। और उसमें पॉइजन होता है तो वो मरता है उसी के अंदर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा जल्दी लगाया ट्रैप वो,
तो जितने भी नर होंगे आसपास के एरिया में वो उसमें फंस के ट्रैप हो जाते हैं और वो मादा फिर आगे अंडा नहीं दे पाती। ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये होता है इसका। अगर आपको लगता है कि इसका अटैक बहुत ज़्यादा है, अगर आपको इन फ्यूचर आप देखना कि कोई फल में अगर ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं तो फिर आपने स्प्रे के लिए भी एक स्प्रे आपने करनी है उसमें जरूर। अगर स्प्रे अगर आप चाहते हो कि जो बिल्कुल ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, हमारे को नुकसान ना करे, तो स्पिनोसैड आता है ट्रेसर के नाम से मार्केट में। ये ऑर्गेनिक ओरिजिन का इंसेक्टिसाइड है और बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा सा महंगा होता है ये, लेकिन इसको आप स्प्रे करेंगे तो ये ऐसा माना जाता है कि ये मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा। आज तक जो स्टडीज हैं इसकी और बायोलॉजिकल ओरिजिन का है। तो इसका जो स्प्रे आप करेंगे वो आधा ml 1 लीटर पानी इस रेशो में आपने डालना। अगर आप 10 लीटर का पिट्ठू पंप बनाते हैं ना तो आपने 5 ml डालना है। तो उसको आप एक बार आपने जरूर स्प्रे करना है अगर आपको लगता है कि फल मक्खी की समस्या है। और एक और भी कर सकते हैं, अगर फिर भी ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि स्पिनोसाइड नहीं करना, तो कभी हम किसी टाइम एक रिकमेंडेशन थी कि मैलाथन और गुड़ थोड़ा सा, जैसे 2.5 किलो गुड़ 100 लीटर पानी का ड्रम जो बनाते हैं, अगर उसमें आप मैलाथन डालना 1 ml, मतलब 100 ml डल जाएगी आप एक ड्रम में। अगर 100 लीटर का ड्रम है तो उसको आप एक बार स्प्रे करेंगे तो गुड़ को मक्खी अट्रैक्ट होती है और वो उसको खाएगी और उसमें जहर होता है तो फिर वो भी होगी। अगर आप कोशिश करें, अगर आपको लगेगा तो आप हमारे को बताएं भी जरूर कि इस तरह का कोई समस्या आ रही है। और एक कीट और आता है, वो अभी सब थोड़ा सा रिपोर्ट हुआ, जैसे चंबा से भी रिपोर्ट हुआ है, जो बीटल आते हैं, जून बीटल जो हमारे पहले सेब में भी लग जाता है, रात को आते हैं और पत्ते खा लेते हैं, तो वो कीड़े में भी रिपोर्ट हुआ है चंबा में और काफ़ी नुकसान किया था नीचे उसमें। तो अगर वो ऐसा कोई आता है तो आप उसमें लाइट ट्रैप लगाएं। वो पता लग जाता है, एक रात में पूरा नुकसान नहीं करेगा वो, लेकिन अगर आपने देखा कि आज पत्ते सही हैं, ठीक है, और अगले दिन आप देखते हैं तो उसमें कुछ पत्ते कटे हुए मिलते हैं आपको, या कुछ खा लिए हैं पत्ते, है ना, आधे खा लिए, इस पत्ते काटता पूरे। और अडल्ट पत्ते ब्रेन जो होते हैं, वो अडल्ट होते हैं, तो दिन को छुपे रहते हैं, रात को निकलेंगे, पत्ते खाएंगे, फिर दिन को छुप जाएंगे, सुबह होते हैं फिर छुप जाएंगे दोबारा से। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम नजर आते हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड करना कि ये बीटल जो है वो रात को आते हैं, वो ही खा रहे हैं इसको। तो उसके लिए आप सिंपल कोई भी कीटनाशक में मैंने बोला था कि मेरा जो आप स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस अगर करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप इसके लिए। तो इसके अलावा और कोई समस्या है कीट की तो मेरे को बताया, आपने कोई फील्ड में देखा हो, अगर कोई यूनिक सा कोई कीट आपने देखा हो, नुकसान कर रहा हो। नहीं? दो ही जाएंगे मेरे ये सब माइट वगैरह आती है। माइट तो कीवी में अभी तक कोई ऐसा इसका रिपोर्ट नहीं है, वो दूसरे फसल में जरूर है, सेब में है, टमाटर वगैरह सब में है। अगर औरों के लिए करना है तो बताइए आप, मैं उसकी मैनेजमेंट आपको बता दें किस फसल में आ रही है वो। नहीं, वो फ्रूट सेब में आती है आपको?